हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरी क्लास में। स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम लोगों ने इंटीग्रेशन का इंट्रोडक्शन देखा था और उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल को सॉल्व किए थे। आज उससे रिलेटेड एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 7.1 को हम लोग हल करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित फलनों के प्रति अवकलज समाकलन निरीक्षण विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, प्रति अवकलज मतलब एंटी डेरिवेटिव। ये डेरिवेटिव दिए गए हैं, हमें इनका एंटी डेरिवेटिव निकालना है। मतलब ये अवकलन करने के बाद, किसी फलन का अवकलन करने के बाद ये प्राप्त हुआ था और हमें ये दे दिया गया है, मतलब अवकलन का आंसर दिया गया है और हमें इसका एंटी डेरिवेटिव ज्ञात करना है। मतलब ये किससे आया था, हमें वो ज्ञात करना है, उसी को हम एंटी डेरिवेटिव कहेंगे। हम ऐसे फलन की खोज करना चाहते हैं बच्चों जिसका ये डेरिवेटिव है, अर्थात डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू साइन 2x। मतलब हमें ऐसा एक फलन चाहिए जिसका डेरिवेटिव साइन 2x है हमें। तो ये अगर इसका डेरिवेटिव है मतलब अवकलज है, तो ये एफ एक्स साइन 2x का प्रति अवकलज होगा और हमें इसी एफ एक्स को ज्ञात करना है। तो बच्चों, हम जानते हैं साइन 2x कब आएगा, जब cos 2x होगा। cos 2x होगा तभी उसका अवकलन किया गया होगा और साइन 2x प्राप्त हुआ होगा। तो d बाई डी एक्स कॉस 2x इज इक्वल टू, हम जानते हैं cos 2x का अवकलन माइनस साइन 2x होता है और 2x का दोबारा करते हैं बेटा अवकलन तो 2 आता है। अब इसी -2 को अगर हम इधर ट्रांसफर कर दें, हमें सिर्फ साइन 2x चाहिए क्योंकि, तो 1/2 माइनस का d बाई डी एक्स कॉस 2x इज इक्वल टू साइन 2x। इस -1/2 को अंदर ले जाते हैं अगर हम, तो d बाई डी एक्स माइनस 1/2 कॉस 2x इज इक्वल टू साइन 2x। तो स्टूडेंट्स, दिस इज द एंटी डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x। इस प्रकार बच्चों हमें दूसरा भी प्रश्न हम कर सकते हैं आसानी से। यहाँ पर दूसरे प्रश्न में cos 3x का हमें प्रति अवकलज ज्ञात करना है। तो cos 3x का प्रति अवकलज बच्चों ज्ञात करने के लिए मतलब कि ये किसी का अवकलज है, अब हमें इसका प्रति अवकलज ज्ञात करना है, मतलब ये किसी का डेरिवेटिव है, हमें इसका एंटी डेरिवेटिव ज्ञात करना है। तो लेट द फंक्शन इज एफ एक्स, then d by dx of fx is equal to cos 3x. So this is the derivative of fx and fx is the derivative of cos 3x. We have to find the derivative of anti-derivative of cos 3x. तो बच्चों, हम जानते ही हैं कि d by dx sin 3x is equal to cos 3x और इंटू में 3 जो कि कांस्टेंट है। अब इस 3 को बिल्कुल पहले वाले एग्जाम्पल तरीके अगर हम इधर ट्रांसफ़र कर दें तो हमें cos 3x का एंटी डेरिवेटिव प्राप्त हो जाएगा। तो 1/3 को अगर इधर हम ट्रांसफ़र कर दें, 1/3 d बाई डी एक्स साइन 3x इज इक्वल टू cos 3x। इस 1/3 को अंदर एंट्री कराते हैं, 1/3 d बाई डी एक्स 1/3 साइन 3x। तो here is the answer friends, the derivative of cos 3x is equal to 1/3 sin 3x। तो इस तरह से बच्चों हम डेरिवेटिव प्राप्त कर सकते हैं किसी भी फलन का एंटी डेरिवेटिव। अब अगला क्वेश्चन एनसीईआरटी का है e टू द पावर 2x। हमें इसका भी एंटी डेरिवेटिव इसी विधि से निकालना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। तो लेट द फंक्शन एंटी डेरिवेटिव ऑफ e to power 2x is fx, then d by dx
एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर 2x। अब ई की पावर 2x का बच्चों डेरिवेटिव ई की पावर 2x से ही निकलेगा, तो डी बाई डी एक्स ई की पावर 2x इक्वल टू ई की पावर 2x, और यहाँ पर हमें 2x का दोबारा करेंगे, हमें अगेन डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, तब x 1 हो जाएगा और 2 बचेगा, तो 2 को यहाँ पर हम कांस्टेंट में आगे लें। अगर 2 को 1/2 इधर ट्रांसफ़र कर दें 1/2 बना करके, तो डी बाई डी एक्स 1/2 हो जाएगा, 2 डिवाइड में आ जाएगा, ई की पावर 2x इक्वल टू ई की पावर 2x, इसको अंदर ट्रांसफ़र करते हैं, तो डी बाई डी एक्स 1/2 ई की पावर 2x इज इक्वल टू ई की पावर 2x। तो स्टूडेंट्स, दिस इज द एंटी डेरिवेटिव ऑफ ई की पावर 2x। तो बच्चों, इस तरह से हम किसी भी दिए गए फलन का एंटी डेरिवेटिव यानी कि प्रति अवकलज ज्ञात कर सकते हैं। तो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, लेट सॉल्व सम मोर क्वेश्चंस। हियर द फोर्थ क्वेश्चन, ax प्लस बी का होल स्क्वायर। हमें बच्चों इसका भी एंटी डेरिवेटिव ज्ञात करना है। तो एंटी डेरिवेटिव ज्ञात करना है, प्रति अवकलज ज्ञात करना है, इसका मतलब ये किसी का डेरिवेटिव है, ये किसी का अवकलज है। अगर ये किसी का अवकलज है और इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो पावर है वो कम हुई है, यानी पहले पावर और हुई और होगी, तो डी बाई डी एक्स ए एक्स प्लस बी की होल पावर 3 अगर हम लेके चले बच्चों, तो इसका अगर हम अवकलज ज्ञात करें, तो अवकलज में निकालने के लिए जहाँ आपको पता है कि जो भी पावर होती है उसे आगे करते हैं, एक्स की पावर के फॉर्म में है ये, जो भी पावर होती है उसे आगे करते हैं और घात में एक कम कर देते हैं, पावर में कम कर देते हैं, तो 3ax प्लस बी की पावर 2 हो जाएगा। और अगर इस पार्ट का हम दोबारा करें, दोबारा इसलिए करें क्योंकि ये बच्चों निहित फलनों का अवकलन है, ये पूरा x नहीं है, इसको हमने x कंसीडर किया है, सिर्फ x बोल कहें या t कहें, इसे हमने कंसीडर किया है, इसलिए इस पार्ट का हम दोबारा करेंगे। जब इस पार्ट का हम दोबारा करेंगे तो हमें सिर्फ a प्राप्त होगा, x 1 हो जाएगा, तो a, और b वाले पार्ट पूरा कांस्टेंट, उसमें x है भी नहीं तो वो 0 हो जाएगा। अब अगर हम 3a को डिवाइड में ला लें तो ax प्लस बी का होल स्क्वायर बचेगा, और इसी का हमें एंटी डेरिवेटिव याद करना है, तो 1/3a को इधर डिवाइड में करते हैं, तो 1/3a डी बाई डी एक्स ए एक्स प्लस बी का होल पावर 3 और ए एक्स प्लस बी टू द पावर होल स्क्वायर, तो 1/3a को अंदर ले जाते हैं, तो डी बाई डी एक्स 1/3a ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, दिस इज द डेरिवेटिव एंटी डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। तो बच्चों चलते हैं, करते हैं अगला प्रश्न। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग 5वां प्रश्न देखते हैं। sin 2x माइनस 4 ई की पावर 3x, हमें इसका भी एंटी डेरिवेटिव ज्ञात करना है। तो sin 2x माइनस 4 ई की पावर 3x, हमें इसका भी एंटी डेरिवेटिव ज्ञात करना है। एकदम सिंपल सवाल ये भी है फ्रेंड्स बच्चों, लेकिन बस यही है कि इसमें 2 पार्ट में है ये, तो हम 2 पार्टों को अलग अलग करके सॉल्व कर लेंगे। तो लेट f1x इज इक्वल टू sin 2x। तो बच्चों हम जानते हैं कि cos 2x होगा तभी sin 2x आएगा, जैसा कि हम लोगों ने पहले क्वेश्चन में हम कर चुके हैं, ये पहला वाला क्वेश्चन है ये। तो डी बाई डी एक्स कॉस 2x इज इक्वल टू माइनस साइन 2x, और 2 गुणे में आगे इसी -2 को ट्रांसफर करेंगे, तो डी बाई डी एक्स माइनस का 1/2 कॉस 2x इज इक्वल टू साइन 2x। तो दिस इज द एंटी डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x।
और बिल्कुल इसी तरीके हम 3e⁻3x का भी एंटी डेरिवेटिव ज्ञात कर लेंगे। तो d/dx f2x लेट अस कंसीडर इज इक्वल टू e⁻3x। तो बच्चों e⁻3x कैसे आया होगा, e⁻3x आया होगा। तो d/dx e⁻3x इक्वल टू e⁻3x और 3 मल्टीप्लाई में इस 3 को अगर हम डिवाइड कर दें बच्चों, तो d/dx 1/3 e⁻3x इज इक्वल टू e⁻3x। तो स्टूडेंट दिस इज़ द एंटी डेरिवेटिव ऑफ e⁻3x। अब दोनों के एंटी डेरिवेटिव को यहाँ पर हम उनके स्थान पर जिस रिलेशन में है उस रिलेशन में रख देंगे, बस हो गया। तो एंटी डेरिवेटिव ऑफ होल फंक्शन इज f(x) इज इक्वल टू साइन 2x का ये था -1/2 cos 2x और e⁻3x का -4 तो हमने ऐसे रखा था और e⁻3x का ही हमने आंसर रिटर्न दिया था। तो 1/3 एंड 3 डिवाइड में e⁻3x। दिस इज द एंटी डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। फिर समाकलनों को ज्ञात कीजिए, मतलब हमें इसका समाकलन करना है बच्चों, और हम लोगों ने परिचय में इसी को देखा था। तो चलिए इसका हम समाकलन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6, तो बच्चों हमें इसका समाकलन करना है। तो इसलिए देखिए दो रिलेशन इसमें प्लस का है, तो हम इसे अलग अलग कर लेंगे और आसानी से समाकलन कर लेंगे। तो 4 कांस्टेंट है, इसे बाहर कर लेंगे e⁻3x dx और प्लस समाकलन dx, ये 1 यहाँ ले लेते हैं। तो 4 एज इट रहेगा और e⁻3x का समाकलन e⁻3x होगा। और बच्चों 3x का जो भी x के साथ गुणे में होता है, मतलब यहाँ x का गुणांक 3 है तो इसका डिवाइड करेंगे 3, प्लस 1 का समाकलन x होता है और प्लस एक कांस्टेंट आपको बताया था कि कांस्टेंट इसमें आएगा। तो बच्चों 7th क्वेश्चन करते हैं। इसका भी हमें समाकलन ज्ञात करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो चलिए इंटीग्रेशन ओवर x² 1 - 1/x² dx। तो बच्चों इसका हमें इंटीग्रेशन करने के लिए सिंपली x² का अंदर मल्टीप्लाई करा देना है, थोड़ा सॉल्व कर लेना है। तो x² 1 में मल्टीप्लाई माइनस कैसे मल्टीप्लाई, तो x² अपॉन x² dx। इस x² को हम कैंसिल कर देंगे, x² माइनस यहाँ कुछ नहीं तो 1 dx अलग अलग करेंगे और सिंपली सॉल्व कर लेंगे। समाकलन x² dx माइनस समाकलन 1 dx। तो x² का इंटीग्रेशन बच्चों x की पावर n के फॉर्म में है, तो x की पावर जितनी भी घात होती है, जितना भी पावर होता है उसमें एक ऐड करके और उतने से ही डिवाइड कर देते हैं। तो 2 में 1 ऐड करेंगे और उतने से ही डिवाइड कर देंगे, और 1 का समाकलन x होता है और प्लस कॉन्स्टेंट c। तो x³/3 माइनस x प्लस c। तो ये बच्चों 7th क्वेश्चन। चलिए अब हम इसका 8th क्वेश्चन देखते हैं। समाकलन, ये 8th क्वेश्चन, ax² प्लस bx प्लस c dx। तो सिंपली ये भी प्लस के रिलेशन में है, हम इसे सिंपल अलग अलग कर सकेंगे, बस आपको मल्टीप्लाई का रिलेशन याद रखना है, उसका रूल थोड़ा अलग है, उसको हम आगे चर्चा करेंगे। तो ये कांस्टेंट है बाहर x² dx प्लस b कांस्टेंट है इंटीग्रेशन dx x dx प्लस c कांस्टेंट है, अंदर कुछ नहीं तो 1। ये कांस्टेंट है x² का होगा x³/3 प्लस b x का इंटीग्रेशन है x² बाई 2, क्योंकि यहाँ घात है 1 है, पावर में एक और जोड़ेंगे तो 2 और 2 का डिवाइड, c 1 का इंटीग्रेशन x और प्लस कांस्टेंट। तो वो अच्छे कांस्टेंट हम लोग c लेते हैं हर बार, लेकिन यहाँ c1 लेंगे थोड़ा अलग, क्योंकि हमें c पहले से ही क्वेश्चन में गिवन है। इस बात का ध्यान रखें कि वही कांस्टेंट लगा देंगे तो आप पता नहीं चल पाएगा कि कौन सा c आपका वाला है, कौन सा c क्वेश्चन वाला है।
तो स्टूडेंट्स, लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 9। इंटीग्रेशन 2x² प्लस e की पावर x dx। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 9। तो इसको भी हम अलग अलग करेंगे। 2 कांस्टेंट है, e की x² dx प्लस समाकलन e की पावर x dx। तो बच्चों बहुत ही इजीली हम इसे कर सकते हैं। 2x² यानी x³/3 प्लस e की पावर x वही होता है प्लस कांस्टेंट c। बच्चों आपको सूत्र याद होने चाहिए, बिना फार्मूले का आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स 10वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 10वें क्वेश्चन में इंटीग्रेशन √x माइनस 1/√x का होल स्क्वायर dx। हमें इसका इंटीग्रेशन बच्चों करना है। देखने में भले ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्ट दिखाई दे रहा हो, लेकिन अगर इसे हम एक्सपेंड कर दें a - b के होल स्क्वायर से तो ये बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो √x का अगर स्क्वायर करते तो x, माइनस 1/√x का स्क्वायर करते तो 1/x, सॉरी प्लस होगा a - b का होल स्क्वायर a² प्लस b² -2 a भी होता है तो -2, और a की जगह √x है और b की जगह 1/√x है dx। x प्लस 1/x -2 कैंसिल आउट हो जाएगा dx। तो बच्चों हम इसे आसानी से अलग अलग करके सॉल्व कर सकते हैं। तो x dx 1/x dx -2 कांस्टेंट है 1 dx। यहाँ कुछ नहीं तो 1 कंसीडर कर सकते हैं। x का x²/2 1/x का बच्चों log x होता है, log x बेस c, -2 1 का x होता है और 1 का x होता है और प्लस c। तो बच्चों सिंपली इस क्वेश्चन में हमने a - b का होल स्क्वायर का फार्मूला यूज़ किया है। a² यानी √x का स्क्वायर x प्लस b² यानी 1/√x का स्क्वायर 1/x -2 ab होता है तो ये है b ये है तो a × b, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। x 1/x -2